गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ये क्वेश्चन सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 इसको सॉल्व कराऊंगा। देखो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। किस तरह से हल करना है देखते हैं। ये 18वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का मान बराबर है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 पाई/6, बी में है 5 पाई/6, पाई/3 और पाई/6। देखते इसको हल करेंगे पहले। क्या है कॉस इनवर्स, कॉस में लिखा है 7 पाई/6। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि 7 पाई/6 का डिग्री में वैल्यू कितनी है। तो 7 इंटू पाई यानी 180 अपॉन 6, 6 3 3 बार में कटेगा, और 7 21, 210 डिग्री हो रहा है। यदि हम सीधे काट देते हैं कॉस इनवर्स से कॉस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 210 डिग्री। जबकि कॉस की जो रेंज होती है, कॉस की जो रेंज होती है वो रहती है ओपन इंटरवल में 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री रहती है। तो 0 से 180 के बीच में 210 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। हमें इसका जो आंसर रहता है कॉस का, वो 0 से 180 डिग्री के बीच लाना रहता है। तो अब इसका मान हम किस तरह से निकालेंगे, देखो। इसको तोड़ेंगे हम पाई के रूप में। कैसे तोड़ना है देखो, कॉस इनवर्स, इसको कैंसिल नहीं करना है अभी। कॉस, इस 7 को 7 लिखा हुआ है, इसको अपन 7 पाई है, इसको लिखेंगे 6 पाई प्लस पाई, ऐसा लिख देंगे। अपॉन में है 6, तो कॉस इनवर्स और कॉस यहाँ दोनों के बटे में लिख देंगे। 6 पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 6, यहाँ 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स और कॉस बचेगा। यहाँ बचा पाई और प्लस पाई/6। फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे हमें मैंने जो ट्रिक बताई थी ACTS, तो 180 पाई यानी 180, 180 की लाइन ये है, ये 0, ये 90, ये 180। तो 180 प्लस बोला है, तो इधर इस वाले में ये क्या लिखा है, टी यानी 10 पॉजिटिव होता है, और ये हमारा है कॉस, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा की जगह हमारे पास है पाई/6, तो ये माइनस, ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई/6। अब यहाँ फिर से ये पूरा एक एंगल हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स टाइप का हो गया ये पूरा एक्स है, तो इसका आता है आंसर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, एक्स की जगह पर लिखा है कॉस पाई/6। अब ये जो पाई/6 है, अब ये कैंसिल हो सकता है, क्यों? क्योंकि पाई/6 यानी 30 डिग्री, और 30 डिग्री जो है वो 0 180 के बीच होता है, इसलिए कैंसिल हो सकता है। अब ये हो गया पाई माइनस पाई अपॉन 6। एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 पाई/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, 5 पाई/6। इस तरह से हल करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 19 था ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो किसकी वैल्यू निकालना है, साइन लिखा है, फिर लिखा है पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, फिर माइनस 1/2, इस तरह से। देखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। यहाँ इस तरह का ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट यानी साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र लगाएंगे, तो बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखो ये साइन है, यहाँ पाई/3 दिया हुआ है, ये माइनस का सूत्र क्या करता है, माइनस बाहर आ जाता है, और इस तरह से, तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन पाई/3 प्लस पाई/3 प्लस साइन में 1/2 कहाँ मिलता है, 30 डिग्री, यानी पाई/6 पे, तो इसका हो जाएगा पाई/6।
अब ये पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, पाई बाई 3 यानी 60, 30 और 60 मिलकर कितना होता है 90, यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। या आप उसको एलसीएम लेकर जोड़ सकते हैं तो साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 20 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें वैल्यू निकालना है टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस में रूट 3 की। ठीक है, सबसे पहले हम कॉट इनवर्स ये माइनस का सूत्र लगाएंगे। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, मैंने जो फार्मूला लिखा है उसमें आपको याद होगा, ये इक्वल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। तो यहाँ लगेगा तो टेन इनवर्स अंडर रूट 3, यहाँ भी लगा सकते थे हम सूत्र अभी, चलो ठीक है यहाँ लगाते हैं। इसकी वैल्यू होगी पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 के बराबर। 10 में रूट 3 कहाँ मिलता है 60, यानी रेडियन में पाई बाई 3 पर। माइनस का ये पाई, माइनस और माइनस प्लस, और ये कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 पाई बाई 3 माइनस पाई। कॉट में रूट 3 कहाँ मिलता है, जहाँ 10 में मिलेगा 1 बाई रूट 3, तो 10 में 1 बाई रूट 3 मिलता है 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6 पर, जो ही मिल जाएगा पाई बाई 6 पर। अब जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 बार में 2 पाई माइनस 6 पाई, और यहाँ पर पाई, ये 2 और 1 मिलके 3 पाई, और माइनस 6 करेंगे तो माइनस 3 पाई बाई 6, इससे कैंसिल करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर का। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर का माइनस पाई बाई 2 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, विविध प्रश्नावली करवाएंगे, क्योंकि ये जो बुक आई है सीबीएसई वाली, इसमें बहुत कम क्वेश्चंस करवाए गए हैं, इसलिए हमें एक एक क्वेश्चन करना है। विविध भी इस बार हम करवाएंगे पूरे। देखिए, उसके बावजूद भी जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहते हैं जिनकी संभावना है एग्जाम में आने की, वो हम करवाएंगे अलग से। इसमें एक उदाहरण दिया है एग्जाम्पल नंबर 10 पर, ये मोस्ट आईएमपी टाइप का है। देखो कैसे करते हैं। यहाँ लिखा है साइन इनवर्स में 3/5, माइनस में लिखा है साइन इनवर्स में 8/17, और इक्वल में लिखा है कॉस इनवर्स में 84/85। लाना है हमको, इन दोनों पर फार्मूला लगा के इतना लाना है। देखिए, जो कभी भी हम कौन सा साइड लेके चलना है, बड़ा वाला साइड। बड़ा वाला हमारे पास है लेफ्ट हैंड में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, क्या दिया है साइन इनवर्स 3/5 ऋण साइन इनवर्स 8/17। देखो ये दो साइन है, आंसर में एक साइन लाने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो कैसे होता है, सूत्र होता है हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये दो साइन है, इसको एक साइन में बदलने वाला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस आएगा माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये दो साइन की जगह एक साइन आता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स की जगह पर कितना है हमारे पास 3/5, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई की जगह 8/17 का वर्ग, माइनस वाई यानी 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू 3/5 का वर्ग। साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पर ये 1 8 का वर्ग करेंगे तो 64, और 17 का वर्ग करेंगे तो 289, माइनस यहाँ पे 8/17 अंडर रूट 1, 3 का वर्ग करेंगे 9, और 5 का 25। इसको कैलकुलेट करेंगे, साइन इनवर्स 3/5। देखो ये 289 में से 64 घटेगा 225/289, 8/17, यहाँ 25 ऋण 9, तो हो जाएगा 16/25। साइन इनवर्स में 3/5 गुणा 225 का वर्गमूल आ जाएगा 15, 289 का 17, माइनस 8/17 गुणा 4 16 का और इसका 5। साइन इनवर्स में
15 और 3 का गुणा किया 45 और 17 पचे 85 माइनस 8 चौक 32 और यहाँ 17 पचे 85। एलसीएम लेकर जोड़ देंगे, साइन इनवर्स घट जाएगा, ये 85 है, यहाँ 45 ऋण 32। साइन इनवर्स में 45, 5 में से 2 घटाए बच्चे 3, 4 में से 3 घटाए 1 बटे 85। हमें क्या लाना था, ये साइन इनवर्स में हमारा आ रहा है 13 बटे 85। हमको आंसर में लाना है कॉस इनवर्स में 84 बटे 85। अब ये साइन को मैं कॉस में कैसे बदलूंगा, देखो इसको बहुत ज़्यादा लेंदी सॉल्व नहीं करना है, ये 3 या 4 नंबर में ही आता है, बहुत ज़्यादा लेंदी सॉल्यूशन नहीं करना है। क्योंकि देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। साइन इनवर्स को मुझे लाना है कॉस इनवर्स में। साइन इनवर्स में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब का मान लो यहाँ कितना है ऊपर 13 और कर्ण का मान लो अपन कितना आएगा तो 85। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार का मान आ जाएगा 84 के बराबर। ये मुझे याद है ये पेयर कि 13 85 के साथ में आता है 84, यानी दो मान 13 और 85 दिए तो अगला 84 आ जाएगा, 85 84 दिए तो अगला 13 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। तो ये आधार हमारा आ जाएगा 84। कॉस इनवर्स में होता है आधार बटे, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है हमारे पास 84, कर्ण का मान लेंगे बड़ा वाला 85, तो हो जाएगा 84/85। यही हमको लाना था, तो हमारा आंसर यह जाएगा राइट हैंड साइड और हैंड्स प्रूव। अब इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझे अलग से कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का और करवाता हूँ मैं, देखिए। एक कॉस वाला क्वेश्चन है, विविध का अध्याय 2 का जो विविध है, विविध का क्वेश्चन नंबर है ये 5। विविध का 5 देखेंगे, कॉस में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल लाना है कॉस इनवर्स में 33/65। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इसमें आ रहा है कॉस इनवर्स में 4/5 दिया है धन कॉस इनवर्स में 12/13 दिया हुआ है। फार्मूला अप्लाई करते समय ध्यान देना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों कॉस होना चाहिए, तो ही फार्मूला अप्लाई होगा। यदि ये साइन दिया हुआ है, एक साइन दिया हुआ है, तो हम उस साइन को कॉस में बदल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ये हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बाकी की अगले 5 में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ कॉस दिया है, इसको साइन कॉस टेन सभी में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखो सरल सी प्रोसेस है। यहाँ कॉस में क्या लिखा है ऊपर 12/13, कॉस में 12/13, तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान लेंगे 12, कर्ण का मान लेंगे 13। अब लंब का मान पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप निकाल लेना, यहाँ 5 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो अब आपके पास में आधार भी है, कर्ण भी है, लंब भी है। यदि इस कॉस इनवर्स 12/13 को मुझे साइन बनाना है तो मैं यहाँ साइन इनवर्स लिख दूंगा। कॉस में आधार बटे कर्ण था, साइन में लंब बटे कर्ण होगा। लंब का मान मेरे पास में कितना है 5 है और कर्ण का मान है मेरे पास में 13। इस तरह से निकलेगा ये। टेन बनाना है तो टेन इनवर्स में लंब बटे आधार है, लंब का मान 5 है, आधार का मान है 12। तो हमें जिस चीज की आवश्यकता है उस रूप में इसको बदलेंगे। यदि हम टेन में सूत्र लगाना चाहते हैं दोनों को टेन में बदल के भी कर सकते हैं। कॉस में लगाएंगे, कॉस में लगाना है तो दोनों कॉस दिया है तो अभी तो अप्लाई हो जाएगा। सपोज दैट कि यहाँ साइन दिया हुआ है तो साइन को हम पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे और दोनों को सेम करेंगे, उसके बाद हम सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉस है इसलिए हल हो जाएगा ये। तो कॉस में सूत्र लगाऊंगा मैं, तो होता है मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर आता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा आएगा माइनस, और अंडर रूट में 1 - x² और 1 - y² आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है मेरे पास में ये हो जाएगी कॉस, देखो ये दो कॉस थे, इसकी जगह पर ये दो कॉस है, इसकी जगह एक सिंगल कॉस आएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह मेरे पास है 4/5
इंटू वाई की जगह पर है 12/13 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस पहले नंबर पे जो लिखा है 4/5 का वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट रूट में दूसरे का 12/13 का वर्ग हो जाएगा। कॉस इनवर्स में देखो यहाँ गुणा कर देंगे 12 चौक 48/13 ऋण यहाँ एक ऋण 4 का वर्ग 16/5 का वर्ग 25 एक ऋण 12 का 144 और 13 का 169। अब कॉस इनवर्स में 48/65 माइनस यहाँ देखो 25 में 16 माइनस होगा तो यह आ जाएगा 9/25। यहाँ 169 माइनस 144 एलसीएम लेकर कर लेना आप तो ये आ जाएगा 25 के बराबर 25/169। वैसे जनरली पाइथागोरस के पेयर यदि हमें पता है तो 4 और 5 का पेयर होता है 3, यानी 4 और 5 है तो अगला मान 3 आएगा और ये 12 और 13 के साथ में होता है 5। ये पेयर है, इससे हम आसानी से भी कर सकते हैं इसको। फिलहाल मैं इसको पूरा बता रहा हूँ, देख लो। 48/65 दिया है माइनस 9 का वर्गमूल 3 और ये 5 गुणा 25 का 5 और ये 169 का आ गया 13। तो कॉस इनवर्स यहाँ आ गया 48/65 माइनस 3 गुणा 5 15/13 65। कॉस इनवर्स में एलसीएम लिया हमने 65 आ गया यहाँ 48 ऋण 15। तो कॉस इनवर्स में घटाएंगे 8 में से 5 तो 3 और ये 3 33/65 यही लाना था हमें। राइट हैंड साइड में हमारे पास में कॉस इनवर्स 33/65 था। तो हमारा आंसर आ गया है, इसको हम मान लेंगे राइट हैंड साइड और आप लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन में एक 10 का करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 विविध का। बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना विविध के, और जो नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे और या तो फिर कॉल कर दे, व्हाट्सएप कर दे। देखो इसमें लिखा हुआ है 10 इनवर्स 1/5 धन 10 इनवर्स 1/7 धन 10 इनवर्स 1/3 धन 10 इनवर्स 1/8 बराबर हमें क्या लाना है 5/4। ठीक है, एक बार ये 10 का फार्मूला समझाऊंगा मैं, इसको ध्यान से समझना आप लोग, कैसे अप्लाई कैसे किया जाता है। देखो जैसे हमारे पास 10 इनवर्स x है और प्लस 10 इनवर्स y है, तो अप्लाई हम कैसे करेंगे, बराबर से ये 2 10 है, इसको एक 10 में बदलते हैं तो क्या होता है, ऐसे समझना है। पहले नंबर पे जो लिखा है वो लिखो, फिर दूसरे नंबर पे प्लस है तो प्लस लगाओ, अपॉन में ये प्लस है तो यहाँ पहले तो 1 आएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे लिखो माइनस, और इन दोनों का इनटू कर दो इस तरह से। जैसे मुझे अप्लाई करना है 10 इनवर्स 3 दिया है और 10 इनवर्स 4 दिया है, कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ 10 इनवर्स लिखेंगे, पहला 3 और दूसरा 4 है। देखो यहाँ पहला यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, दूसरा एंगल का मान 4, फिर 1 लिखना है माइनस इन दोनों का गुणा, ऐसे करना है। बार बार हम एक्स वाई का वैल्यू ऐसा नहीं करेंगे, 10 जैसा नहीं करना है। यहाँ पर 10 इनवर्स जैसे यहाँ लिखा है 5 और 10 इनवर्स लिखा है 8, तो बराबर से हम लिखेंगे 10 इनवर्स पहला एंगल का मान 5, दूसरे का लिखा है 8, एक ऋण दोनों का गुणा कर दो, वो फिर जो भी लिखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अप्लाई करना आ गया होगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। विविध का क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था हमारा। देखो यहाँ पर हमें लाना है इस तरह से, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 4 पद दिए गए हैं 10 इनवर्स में 1/5, फिर 10 इनवर्स में दिया है 1/7 और 10 इनवर्स में 1/3 और 10 इनवर्स में 1/8। आपके पास जो फार्मूला है उसमें 2 पे था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 2 एंगल पर था, यहाँ पर इतने सारे दिए हुए हैं तो इसमें से हम 2 पे लगाएंगे, ये 2 लगा देंगे और इन 2 पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सूत्र एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, सूत्र 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये 2 को बदल के एक 10 इनवर्स में लाता है। ये सूत्र क्या करता है, पहला x धन y एक ऋण दोनों का गुणा। अब यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर से इन दोनों पर देखो क्या है 10 इनवर्स है, पहला 1/5 और दूसरा 1/7 लेना है, तो 1/5 प्लस 1/7
1 ऋण 1/5 गुना 1/7, ये हो गया। प्लस इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो बदले में एक tan इनवर्स आएगा। यहाँ पर 1/3 दिया है और 1/8 दिया है, तो यहाँ लेंगे 1/3 धन 1/8, 1 ऋण 1/3 गुना 1/8, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। tan इनवर्स में देखो यहाँ एलसीएम लेंगे 5 और 7 का तो आ जाएगा 35, 7 एकम 7 और ये 5 बटे में यहाँ 35 आएगा, गुणा करने पर एलसीएम लेंगे तो 35 इधर जाएगा, यहाँ 35 हो रहा है, 35 एकम 35 और ऋण 1, ये हुआ, ये प्लस है यहाँ पर, प्लस tan इनवर्स यहाँ पर एलसीएम ले 3 और 8 का तो 8 दिया 24, या 8 इधर जाएगा, 3 बटे में 8 दिया 24 हो रहा है, यहाँ पे 24 और ऋण 1, तो ये हो गया tan इनवर्स में। देखो ये 35 से 35 कैंसिल हो गया, 7 और 5 हो गया 12 बटे में 35 में से 1 घटाओ, ये हो गया 34 धन tan इनवर्स में 8 और 3 कितना है 11, ये बटे का 24 काट दो, 24 में से 1 घटाए तो यहाँ हो गया 23। अब हम चाहे तो ये जो 12/34 है इसको काट के हम 2 से 6/17 लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 6/2 6 12 2, ये 17 बार कटता है तो 6/17 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स 6/17 धन tan इनवर्स 11/23। अब इस पे फिर से अप्लाई करेंगे दोनों पर, तो दोनों tan की जगह पर एक tan लेंगे, पहले एंगल में 6/17 धन दूसरे में 11/23 लिया, 1 माइनस 6/17 गुना 11/23 करा। देखो इनका मैं tan इनवर्स 17 गुना 23 करेंगे या 23 गुना 17, 17 तिया 51 के एक बच्चे 5, 17 दूनी 34 और 5 हो गए 39, तो इसका गुणा करने पर कितना रहा है 39, तो एलसीएम इतना आ गया ये 391। 23 को गुणा 6 में करेंगे तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13 धन 11 गुणा 17, तो 11 7 77 बच्चे 7, 11 1 11 और 7 हो गए 18। ऐसे ही इन दोनों में गुणा होगा तो यहाँ जाएगा 391, इसका गुणा 1 में करेंगे 391 ऋण 11 गुणा 6 66, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचा है तो वो है tan इनवर्स में, ये हमारा चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, tan इनवर्स में बचा है 138, 138 धन 187 है अंश में, और हर में हमारे पास है 391 ऋण 66, 391 ऋण 66, इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स में देखो ये 8 और 7 15, 5 बच्चे 1, 8 और 1 9 और 3 12 बच्चे 1, 1 1 2 और 1 3, यहाँ 391 में से घटाएंगे 66, देखो इससे लिया तो 11 में से 6 घटाए तो 5, यहाँ बच्चे 8 में से 6 घटाए बच्चे तो ये भी हो गया 325, ये कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स में कितना बचा 1, 10 में 1 कहाँ मिलता है 45, यानी π/4 पर आता है 1, तो ये 10 इधर जाएगा तो π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, यानी tan इनवर्स 1 का मान आ जाएगा π/4 के बराबर, और यही हमें लाना था राइट हैंड साइड, हमें लाना था इन सबको जोड़ने पर π/4 लाना था। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ 6 नंबर का, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विवेक का। देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन लिखा है cos इनवर्स में 12/13 धन साइन इनवर्स में लिखा है 3/5 बराबर लाना है, साइन इनवर्स में लाना है 56/65, ये लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बराबर से है cos इनवर्स में 12/13 धन साइन इनवर्स में 3/, देखो एक cos है एक साइन है, सूत्र नहीं लगेगा, सूत्र लगाने के लिए क्या करना होगा, या तो दोनों cos होना चाहिए, या तो इसको साइन को cos में बदल लो, या तो इसको साइन में बदल लो, दोनों cos चाहिए या तो दोनों साइन चाहिए, फिलहाल दोनों अलग अलग है। तो यदि मैं दोनों को cos में बदलूंगा तो cos का सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा, ये लगेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लगेगा। इसके आंसर में बराबर से cos इनवर्स में आता है xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये दो cos है, आंसर में क्या जाएगा cos आ जाएगा,
फिर ये जो कॉस आएगा तो हमें लाना है आंसर में साइन, तो फिर उस कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, साइन का फार्मूला लगाएंगे, तो इसको बदल लेते हैं कॉस को। देखो इसको साइन में लाना है, देखो कैसे लाएंगे। कॉस इनवर्स में लिखा है 12/13। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान हमारे पास कितना आ गया 12, और कर्ण का मान कितना आ गया 13। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप तो लंब का मान आ जाएगा 5 के बराबर। अब मुझे इसको बदलना है साइन में, तो साइन इनवर्स में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे लंब का मान कितना है 5, और कर्ण का मान कितना आ जाएगा 13। तो यह आ जाएगा साइन में, ये जो कॉस में 12/13 है ये साइन में होगा 5/13 के बराबर। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 12/13 की जगह मैं साइन में लिख दूंगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा 5/13 धन साइन इनवर्स में लिखा है 3/5। अब सूत्र लगा देंगे हम, साइन इनवर्स x धन साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स में x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो इधर प्लस आएगा, y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र अप्लाई कर देंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी, ये दो साइन है, आंसर में फार्मूला लगाने पर एक साइन आ जाएगा। पहले x के प्लेस पर 5/13 करनी एक ऋण, अगला है 3/5 का वर्ग धन 3/5 करने में एक ऋण 5/13 का वर्ग। फार्मूला अप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स में, देखिए पहले में 5/13 है गुणा इसका वर्ग करेंगे 3/5 का, तो इधर आ जाएगा एक ऋण 9/25 प्लस अगला है 3/5 गुना एक ऋण 5 का वर्ग है 25 और 13 का 169, यह आ जाएगा। अब ये साइन इनवर्स में ये 5/13, ये 25 ऋण 9 तो आएगा 16 यानी आ जाएगा 4 बटे में आ जाएगा 5, 3/5 गुणा 169 ऋण 25 करेंगे 144 आ जाएगा, वो आएगा 12, वर्गमूल से बाहर आएगा तो 12 और यहाँ आ जाएगा 13। साइन इनवर्स में 5 गुणा 4 हो गया 20 और ये हो गया 65 धन 12 36 और नीचे 65, जोड़ेंगे दोनों को 6 और 0 6, 3 और 2 5 बटे में कितना है 65। तो साइन इनवर्स 56/65 यही हमें लाना था, राइट हैंड साइड में हमें लाना था इन दोनों का सम साइन इनवर्स 56/65, जो कि हमारा आ चुका है आंसर। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल RHS। हम LHS लेके चले थे, RHS आ गया इसलिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब एक समीकरण हल करने वाला क्वेश्चन करवाना है मुझे। तो समीकरण हल कैसे किया जाता है, देखो या ये क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें प्रश्न है, देखो ये इस तरह से है प्रश्न, सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन में से सिद्ध कीजिए में एक ये पहला लिखा हुआ है, ये 10 इनवर्स वाला, ये नेक्स्ट में ये है, ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। इसमें सिद्ध करना है ये कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस ऐसा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन करते हैं। बराबर लाना है x/2 और इसको इस बीच में लाना है 0 से π/4 के बीच में। देखो कैसे लाते हैं, सबसे पहले आप यहाँ फार्मूले पर ध्यान दे दें। हमारे पास एक सूत्र होता है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर, यहाँ एंगल x लिखा है तो यहाँ आएगा x/2। यदि यहाँ 1 प्लस कॉस x/2 लिखा है तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स ये साइन स्क्वायर x/2 है तो यहाँ x/4 आ जाएगा। यदि यहाँ 1 प्लस कॉस x/4 लिखा है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/8। इस प्रकार से यहाँ जो एंगल रहता है जैसे यहाँ x/4 है तो ये इंटू अपॉन में 2 लेना पड़ता है, तो जो पहले से अपॉन में रहता है उससे इंटू हो जाता है, तो ये x/8 इस तरह से आता है ये एंगल। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं आपको आना चाहिए। एक इसी का और एक इसी के जैसा रहता है, इसमें 1 माइनस कॉस, एक सेकेंड ये गलत हो रहा है, ये कॉस में आता है, कॉस स्क्वायर आएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस में रहता है तो कॉस आता है, ये कॉस स्क्वायर में आएगा, एंगल जो मैंने बताया वही रहेगा। अब यहाँ जब माइनस
कॉस एक्स रहता है, 1 माइनस कॉस एक्स तब आता है साइन में, तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा x/2, और 1 माइनस कॉस x/2 रहा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/4, और 1 माइनस कॉस x/4 लिखा है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/8। और एक चीज़ है, यदि 1 माइनस कॉस 2x लिखा है तो देखो 2x अपॉन में 2 करके देखेंगे कितना आएगा x, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, इस फार्मूले का यूज़ होगा। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सूत्र है 12th क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं कि कहीं क्वेश्चन में हमारे पास जैसे 1 प्लस साइन एक्स रहा तो इसका सूत्र जो है इस तरह से कोई सूत्र नहीं है जैसे कॉस का है, तो हम कॉस का सूत्र जैसा नहीं है तो रहता है इसमें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉस साइन को बदल के कॉस में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, आपने पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस एक्स बराबर से होता है साइन एक्स। अब इधर से पढ़ेंगे तो साइन एक्स बराबर से कॉस 90 माइनस एक्स। इसको समझना ऐसा है कि यदि ये साइन को मैं कॉस लिख दूं तो एंगल को क्या करना है, 90 में से घटाना है, यानी ये एक्स है तो 90 में से एक्स हो जाएगा। जैसे आपके पास है साइन वाई, अब ये साइन की जगह लिखा है कॉस, तो एंगल क्या लिखा है वाई, तो हम उसको लिख देंगे 90 माइनस वाई, 5/2 माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही जैसे कॉस वाई लिखा है, कॉस को बदल के लिखना है साइन, तो यहाँ साइन लिख देंगे, एंगल बदलना पड़ेगा क्योंकि भाई कॉस को हमने अपने मन से साइन कर दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 5/2 माइनस वाई। ठीक है, इस तरह से बदलते हैं। देखो यहाँ पर 1 प्लस, ये साइन में मुझे सूत्र नहीं लगाना है तो इसको कॉस कर दूंगा मैं, तो ये कॉस हो जाएगा, तो यहाँ एक्स है तो पहले मुझे लेना पड़ेगा 5/2 और माइनस में लेना पड़ेगा एक्स। अब इस पर सूत्र अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने जो सूत्र बताया था 1 प्लस कॉस बराबर से क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर x/2 था तो यहाँ पर हमारे पास 5/2 माइनस एक्स है, इसके अपॉन में 2 करेंगे, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से हल करना, इसके अपॉन में 2 और इसके अपॉन में 2 अलग लेना, तो 5/2 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस x/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5/4 माइनस x/2। इस तरह से बन जाएगा ये। ऐसे ही यदि 1 माइनस साइन एक्स लिखा है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन की जगह लिखा कॉस, तो यहाँ पर x की जगह 5/2 माइनस एक्स लिखेंगे। अब इसमें मैं सूत्र लगाऊंगा ये वाला 1 माइनस कॉस एक्स बराबर, माइनस है तो साइन आएगा, साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर 5/2 माइनस एक्स अपॉन 2 करते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है कि साइन स्क्वायर ये 5/2 अपॉन 2 हो जाता है, तो 5/4 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। इस तरह से फार्मूला अप्लाई करते हैं। दूसरी और मेथड है इसको हल करने की, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन को हल करने की एक और मेथड है, वो कौन सी है वो भी देख लो आप। जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ साइन एक्स का सूत्र लगाएंगे, तो क्या बनेगा 2 साइन x/2 और कॉस x/2 होता है, साइन एक्स बराबर से होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2। यहाँ एंगल क्या आ गया x/2, तो ये जो पहले नंबर का 1 है इसको हम सरसमीका से बदलेंगे तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पर हमारे पास यहाँ पर इस स्टेप में क्या आ जाएगा x/2 एंगल आ जाएगा, तो हम थीटा के प्लेस पर यहाँ पर ले लेते हैं x/2, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो 1 को हम इस फार्मूले से बदल देते हैं और साइन को इस फार्मूले से बदल देते हैं। देखो यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये 1 के प्लेस पर फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान, यहाँ एक्स है तो क्या लगाना पड़ेगा आधा, उसके बटे में 2 लिखना पड़ता है, प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये 1 हुआ, प्लस साइन एक्स का सूत्र मैंने बताया 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये वाला जो स्टेप है ये कैसा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर से, ये कब आता है जब हमारे पास रहता है a प्लस बी होल स्क्वायर रहता है, तो ये इस फॉर्म में है। कैसा है यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो ये बदल के क्या हो जाएगा a यानी क्या साइन
एक्स बाई टू प्लस बी यानी कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार माइनस वाला है, वन माइनस साइन एक्स रहता है। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो वन प्लस साइन एक्स है ये बदल के क्या हो रहा है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू सेम होती है। ऐसे ही जब वन माइनस साइन एक्स रहता है तो हम फार्मूला यहाँ पे बना लेते हैं, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, या कॉस को आगे लिख देंगे तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है आगे पीछे कर सकते हैं इसको, कोई चेंज नहीं आता आंसर में। जनरली ये वाला फॉर्म ज़्यादा अप्लाई करना है आपको। ठीक है, देखते हैं अभी क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रश्न तो सब सरल है 12th क्लास में। कॉट इनवर्स है, देखो अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, नेक्स्ट रूट में लिखा है प्लस वन माइनस साइन एक्स, अपॉन में लिखा हुआ है वन प्लस साइन एक्स और माइनस वन माइनस साइन एक्स, बराबर लाना है एक्स अपॉन टू। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉस इनवर्स में वन प्लस साइन एक्स। स्टेप बड़े होने से, सॉल्यूशन बड़े होने के बाद से इस बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है, जैसा भी हो हमें हल करना है। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न रहेंगे इससे पहले। वन माइनस साइन एक्स इस तरह का है ये। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला नंबर का ये वाली मेथड जिसमें हम वन प्लस साइन एक्स को कॉस में बदल के फार्मूला अप्लाई कर दें, और दूसरी ये वाली मेथड होल स्क्वायर के फॉर्म में बदल के हम कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पहले कौन सी करवा दूँ,